जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के ऊपर। फायदा किसका और कीमत कौन चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज E20 पेट्रोल को लेकर पूरे देश में बहुत ही ज्यादा बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं माइलेज कम हो रहा है, पुराने व्हीकल्स को लेकर चिंता हो रही है और लोग E10 का ऑप्शन वापस मांग रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है, E20 देश के लिए बहुत जरूरी है। टॉपिक ये है, आखिर E20 आया क्यों, जनता की परेशानी क्या है और सरकार E10 का विकल्प वापस क्यों नहीं लाना चाह रही। E20 का सिंपल मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। और भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई पॉलिसी नहीं है। इसका पायलट 2001 में शुरू हुआ और E6 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ब्लेंडिंग को बहुत ही तेजी से बढ़ाया और 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 से ही पहले अचीव कर लिया। सरकार E20 क्यों चाहती है? सरकार का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना और भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग में पिछले वर्षों में 1.97 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग, लगभग 316 लाख करोड़ क्रूड ऑयल मेट्रिक टन सब्स्टिट्यूशन और लगभग 1.66 लाख करोड़ किसानों तक ट्रांसफर हुआ है। सरकार का दूसरा आर्गुमेंट है पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस को कम करना और किसानों के लिए एथेनॉल का मार्केट बढ़ाना। तो सरकार के मुताबिक E20 से पेट्रोल की पॉलिसी नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट से जुड़ी पॉलिसी है। जनता को परेशानी है क्या? अब आते हैं कंज्यूमर की बात पर। और सबसे कॉमन कंप्लेंट है माइलेज। एथेनॉल की एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से कम होती है, इसलिए E20 से कुछ व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी कम हो सकता है। भारत और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि पुराने E10 डिजाइन व्हीकल्स में टिपिकल इंपैक्ट 3 से 5% के आसपास हो सकता है। मारुति ने अपने FY 2025 से 2026 के सर्विस डेटा में 2.84 करोड़ व्हीकल्स का रेफरेंस देते हुए कहा है कि 1.5 करोड़ पुराने व्हीकल्स में E20 से रिलेटेड एबनॉर्मल कोरोशन या कंपोनेंट डैमेज नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर की चिंता को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। खासकर पुराने टू व्हीलर्स और फ्यूल सिस्टम कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अगस्त 2026 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी E20 के साथ E10 जैसे भी लोअर ब्लेंडेड फ्यूल को वापस उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, विशेषकर पुराने व्हीकल्स के लिए। क्या E20 से इंजन खराब हो रहा है? ये सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। यह कहना कि E20 से इंजन खराब हो जाएगा अभी अवेलेबल एविडेंस से ये साबित नहीं हो। सरकार ARAI और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक वाइड स्प्रेड इंजन फेलियर का वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला। E20 को इंजन ड्यूरेबिलिटी, कोरेशन और फ्यूल सिस्टम और ड्राइवेबिलिटी जैसे पैरामीटर से टेस्ट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर कंसर्न्स को फेक कहा जाए, क्योंकि अगस्त 2026 में E20 की क्वालिटी, मॉइस्चर और क्लोराइड कॉन्टमिनेशन को लेकर इंडस्ट्री में भी विवाद सामने है। SIAM ने एक वार्निंग बाद में वापस लेकर कहा डेटा को फर्दर वेरीफाई करने की जरूरत है। गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज ने बाद में नेशन वाइड टेस्टिंग करके कहा कि फ्यूल प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर है। यानी इस मुद्दे पर सवाल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो E20 किसके प्रेशर में आया, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाए। इसका ये आंसर है कि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के प्रेशर में आने का क्रेडिबल एविडेंस सामने। एथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी मोदी सरकार के आने से पहले शुरू हो चुकी है, मगर 20% ब्लेंडिंग को आगे बढ़ाना मौजूदा सरकार की पॉलिसी रही। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि ये फैसला एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड इंपोर्ट, फार्मर्स और एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कॉन्सोल्यूशन के बाद लिया गया। असली सवाल है क्या? मेरे हिसाब से असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि E20 अच्छा है या बुरा। मेरे हिसाब से असली सवाल ये होना चाहिए कि अगर E20 देश के हित में है तो कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंट डेटा क्यों ना मिले, इतनी एक्चुअल माइलेज रिलीज, पुराने व्हीकल्स में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, व्हीकल्स में E20 कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसका सोल्यूशन क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या E10 और E20 का ऑप्शन कंज्यूमर को मिलना चाहिए। सरकार फिलहाल नेशन वाइड E10 और E20 पहले सप्लाई को लेकर तैयार और कहते हैं इससे लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और हैंडलिंग कॉस्ट पड़ेगा। उसका लक्ष्य E20 ट्रांजिशन को आगे बढ़ाना। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल, E20 को ब्लाइंडली सपोर्ट करना भी सही नहीं है और बिना एविडेंस के उसके इंजन किलर कहना भी सही नहीं। सरकार के पास E20 के पक्ष में एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स है, कंज्यूमर के पास माइलेज, कंपैटिबिलिटी और चॉइस का सवाल। और लोकतंत्र में सवाल पूछना देश विरोधी नहीं हो। अगर पॉलिसी देश के हित में है तो उसका डेटा भी जनता के सामने होना। देश का हित जरूरी है, कंज्यूमर का हित जरूरी है, तो किसानों का हित भी उतना ही जरूरी है। आप बताइए, E20 जारी रहना चाहिए या E10 और E20 दोनों का ऑप्शन कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।